कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। क्या सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बगावत करने लगा है? क्या ईरान गज़ा फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए अमेरिका ने इंतहाई ख़तरनाक चाल चल दी है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वाकई सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल में कोई बड़ी डील हो चुकी? क्यों OIC इजलास को नाकाम करार दिया जा रहा है? क्या OIC इजलास में इसराइल के खिलाफ बड़ा फैसला रोकने के लिए एक दफ़ा फिर सऊदी अरब खुद मैदान में आ गया? क्या सऊदी अरब एक दफ़ा फिर दोगली पॉलिसी खेल रहा है? क्या मुस्लिम उम्मा की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? क्यों शाह महमूद कुरैशी दौरे अमेरिका से कबल उर्दगान से मिलने तुर्की जा रहे हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी इसराइल को आईना दिखाने के लिए ग्रीन सिग्नल लेने तुर्की गए हैं? पसे पर्दा हकाइक क्या हैं? क्या फ़लस्तीन, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास पर हमला सऊदी अरब से होगा? दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अगर माजी में देखा जाए तो अरब ममालिक की चौधराहट करने वाले सऊदी अरब ने हमेशा मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा ही घोंपा है। कभी मुस्लिम उम्मा के लिए ऐसे दबंग फैसले नहीं किए जिससे ब्रादर इस्लामी ममालिक का भला हुआ हो। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप कश्मीर इशू की ही देख लें, जहां मोदी सरकार ने कश्मीरी बहन भाइयों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया, उनसे आज़ादी का हक छीन लिया, लेकिन अरब ममालिक के इन शहजादों के सर से एक जूं तक नहीं रेंगी और सिर्फ मजम्मत पर ही गुजारा किया गया। लेकिन दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर फ़लस्तीनियों पर कड़ा वक्त आन पहुंचा है। आज बैतुल मुक़द्दस का वजूद इसराइल ने खतरे में डाल दिया है और वो वक्त दूर नहीं जब किसी भी वक्त मस्जिद अक्सा की शहादत की खबरें आप और मैं सुन रहे होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा अगर आज भी मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों ने उस वक्त मेरी रात की नींदें हराम कर दी जब वाशिंगटन पोस्ट में ये खबरें देखने को मिली, जिनमें इस बात का इशारा दिया गया कि अमेरिका इसराइल की हिफाजत के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी जहाज F-16 और F-35 सऊदी अरब की एयर बेसिस पर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये सऊदी अरब के लिए फैसला कुन मरहला है। अगर सऊदी अरब ने हकीकत में अपनी एयर बेसिस ईरान, फ़लस्तीन और गजा के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो फिर समझ लें उम्मत मुस्लिमा में इन अरब बादशाहों से बड़ा गद्दार कोई ना होगा। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट की ये खबर महज उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैलाने के लिए है ताकि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हो सके। वाज़ेह रहे 2 रोज़ कबल ही सऊदी अरब ने इसराइल के मुजालिम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा था कि बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों की सरज़मीन है, किसी को इसे नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये बात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मुस्लिम ममालिक की ताउन तंजीम OIC के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कही थी। उनका कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनियों के हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और इसराइल को ताकत के इस्तेमाल से रोके। OIC के वर्चुअल इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के मकानात पर इसराइलियों के कब्ज़े की मज़म्मत करते हैं। बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, इसको नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन जंग में जहाँ सऊदी अरब अमेरिका के ख़िलाफ़ जाते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है, वहीं अमेरिका खुद इसराइल फ़लस्तीन इशू पर दोगले बयानात दाग रहा है। एक तरफ कहता है कि हम इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी को ख़त्म कराने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बाइडन $1 अरब से ज़ायद की रकम इसराइल को सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने और जंग के लिए फराहम कर रहा है। ख्याल रहे, गजा में होने वाली लड़ाई दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जब इसराइल ने गजा में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया और शिद्दत पसंदों ने इसराइली शहरों पर रॉकेट फायर किए। गजा से आने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लड़ाई में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 200 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें 58 बच्चे और 34 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली हकाम के मुताबिक रॉकेट हमलों में 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का कहना था कि अमेरिका को बढ़ते तशद्दुद पर बहुत ज़्यादा तशवीश है, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, अगर फ़रीक़ैन को जंग बंदी के लिए हमारी सपोर्ट की
जरूरत है तो हम तैयार हैं। अमेरिकी वजीर खारजा ने अपने दोगलेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। तहम उनका कहना था कि उनको सहाफ़ी और तबी कारकुनान को जिंदगियों को लाहक खतरात पर तशवीश है। वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल से गजा में मीडिया हाउस के दफातर पर होने वाले हमले के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तशद्दुद फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि जारी लड़ाई पूरे खित्ते को नाकाबिले कंट्रोल बहरान में मुब्तला कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर होने वाले सिक्योरिटी कौंसिल के सेशन से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि लड़ाई को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। गुतेरेस ने एक हफ्ते से जारी लड़ाई को होलनाक करार देते हुए कहा कि ये नाकाबिले कंट्रोल सिक्योरिटी और इंसानी बहरान पैदा कर सकता है जो कि न सिर्फ मकबूजा फ़लस्तीन और इसराइल में बल्कि पूरे खित्ते में तशद्दुद को बढ़ावा देगा। दोस्तों, सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि इसराइल और हमास के दरमियान मौजूदा जंग मुख्तलिफ क्यों है। इसराइल और हमास के दरमियान इस मरतबा होने वाली नई महाज आराई गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान होने वाली 3 जंगों से मुख्तलिफ है। 2009, 2012 और 2014 के दौरान हमास और इसराइल के दरमियान 3 जंगें गजा की वजह से हुई। अब नई लड़ाई पहली मरतबा अल कुद्स पर हो रही है। हमास के अस्करी विंग का कहना है कि उसने इसराइल पर 1650 मिसाइल दागे हैं। इनमें से एक मिसाइल इसराइल के दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर भी दागा गया। हमास का कहना था कि इस मिसाइल की मार 250 किलोमीटर तक थी। एक मगरबी सफारतकार का कहना है कि इस मरतबा हमास के मिसाइल 2014 की जंग के मुकाबले में तादाद और हदफ के हवाले से मुख्तलिफ हैं। मगरबी सफारतकार का कहना है कि इस मरतबा जंग में ड्रोन और बख्तर बंद शिकन हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में जहां सऊदी एयर बेसिस अमेरिका को देने का इंकशाफ किया गया, वहीं वाशिंगटन पोस्ट में रूस और चीन पर यह इल्जामात आयद किया जा रहा है कि ये दोनों ममालिक इसराइल का असर और रसूख कम करने के लिए हमास, हिजबुल्लाह जैसी जमातों को हथियारों समेत जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल भी फराहम कर रहे हैं ताकि इसराइल को तबाह बर्बाद करके अमेरिका को कमज़ोर किया जा सके। दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिका इसराइल को बचाने के दर पे है, लेकिन दूसरी तरफ चीन और रूस की मदद से इसराइल को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरी जंग में तुर्की, पाकिस्तान, चीन और रूस गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी करते हुए ईरान, गजा और फ़लस्तीन पर हमले के लिए अपनी एयर बेसिस देता है या नहीं। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं क्योंकि अमेरिकी सदर बाइडन ने इसराइल को जंग के लिए $1 अरब फ्राहम कर दिए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।